आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई डीजे बजाता है, कोई यात्रा निकलती है, तो उसके ऊपर पत्थरबाजी क्यों होती है? और हर कोई यही कहता है कि उकसाया गया इसलिए पत्थर मार दिया। आप मुझे बता दीजिए, कोई उकसाएगा तो पत्थर मारेंगे, कोई उकसाएगा तो गोली मारेंगे, ये क्या तर्क है? तो कोई उकसाएगा तो गुजरात के दंगे होंगे, कोई उकसाएगा तो गुजरात के दंगे होंगे, तब सही जायज है। हजारों मुसलमान को काट दिया जाता है। बहराइच से गुजरात क्यों पहुंच गए? मैं आपको महाराजगंज की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। अगर हर चीज, एक सेकंड, अगर हर चीज का बहाना ये देंगे कि किसी को उकसाया गया इसीलिए उन्होंने प्रतिक्रिया की। महाराजगंज में क्या हुआ? महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा के साथ ढोल जा रहा था, भगवा ध्वज लेकर के लोग खड़े हुए थे। पद्मजा जी, किसी ने नहीं कहा, आप गलत बोल रही हैं। एक सेकंड सर, भगवा ध्वज लेकर के लोग कहा कि गलत, ये प्रतिक्रिया सही है। अरे विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं ना, मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी, आपका हवाला नहीं दे रही हूँ मैं। अगर महाराजगंज में एक पूरी यात्रा निकल रही है और लोग हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए हैं, उनके हाथ से ध्वज छीन करके जमीन पे फेंक दिया गया, क्या इसको भी उकसावा कहा जाएगा फिर? नहीं, अब आप वन साइडेड बोल रही हैं। आप बोल रही हैं, मैं तो सिर्फ आपके तर्क आपके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। बोल रही हैं जहांगीरपुरी के अंदर अवधेश जी तो गए भी नहीं होंगे, पहला आदमी जो वहां पहुंचा था कम्युनिस्टों के दल के साथ वो मैं था। जैसे ही डिस्टरबेंस हुई 3-4 चक्कर मस्जिद के लगाए थे हनुमान जयंती उस भीड़ ने, और अरे चुप कर, जाके देखो मेरा अकाउंट, आप देखोगे सबसे पहला आदमी वही था। और वृंदा करात ने रोका था उस डिमोलिशन को जो आप करवाने जा रहे थे। किससे खतरा था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चक्कर नहीं लगाया था, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वृंदा करात बिल्कुल यही समस्या है। जहांगीरपुरी आपको मामला अदालत में है, विवेक श्रीवास्तव आप मेरे सीधे सवाल को लगातार डॉज क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आज बहराइच के बारे में, महाराजगंज के बारे में, कौशाम्बी के बारे में। गाड़ियां जलाई गई, सारे रथ जलाए गए। जी एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बहराइच में किसी के ऊपर पत्थर चलाना क्या जायज है उकसावे के नाम पर? पीएसटी हसन कह रहे हैं कि इरिटेट हो जाता है आदमी। बहराइच में ही किसी के घर पे चढ़ करके, अगर जो हमें जो भी खबर मिली, अखिलेश जी का एक बयान सुना, अन्य लोगों से पूछा, तो किसी के घर पे घुस करके आप उसके झंडे बदलेंगे तो गोली मार देंगे? नहीं, तो किसी के घर के ऊपर तो गोली मार देंगे? गोली मारना भी गलत है, घर पे चढ़ना भी गलत है, दोनों गलत है। सर दोनों को आप एक ही उस पे नहीं रख सकते, एक ही लेवल पे। किसी के घर पे अगर आप झंडा उतार रहे हैं, आप पुलिस के पास जाइए, आप उसको गोली नहीं मार सकते, आप उसकी हत्या नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं कि झंडा उतारना और किसी की हत्या करना एक समान क्राइम है। वही थी। नहीं, झंडा उतरवाना था तो भी पुलिस के पास जाते, क्यों खुद चढ़ गए? ये नहीं बोलेंगी आप, ये नहीं बोलेंगी आप। बताइए डॉक्टर अजय, आप एक ही तरफ की तस्वीर है, गलत था भाई। क्यों मस्जिदों के बाहर डीजे बजाते हो? क्यों मस्जिदों के बाहर डीजे बजाते हो? क्यों ट्रेन से ऊपर की तलवार लेकर बाबा डीजे बजाते हुए जाएगा नहीं मस्जिद के बाहर से? जाइए। नहीं, ये देश आप कह रहे हैं सेकुलर है, और सेकुलर देश में कोई बजाते हुए जा नहीं सकता है। अरे शर्म करिए विवेक श्रीवास्तव, नहीं, ये शर्म करिए विवेक श्रीवास्तव, आंख मूंद के एक पक्षीय बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा दे दूं। हमारे देश में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। तो अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि किसी मस्जिद के बाहर से यात्रा नहीं निकल सकती, तो शायद ही ऐसा कोई गली मोहल्ला हमारे पूरे देश में होगा जहां से कोई भी हिंदू यात्रा निकल सकती है। 8 लाख मस्जिदें इंडोनेशिया में, 5 लाख हमारे देश के अंदर है, पर वहां से आपने इजाजत ही क्यों दी? डॉक्टर अजालो, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पुलिस परमिशन के हिसाब से रूट को फॉलो करिए। सर वो अपने रूट पे ही जा रहे थे। देखिए पद्मजा जी, ये बीच में बोलते रहेंगे, बिना मतलब का बेतर्क की बात करते हैं विवेक जी। जी बोलिए सर। देखिए पद्मजा जी, सिंपल बात तो बता दीजिए, आपकी पार्टी मुसलमानों बेतर्क वाली बातें कही है विवेक जी ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। एक ही बात गलती से सच्चाई, गलती से एक बात सच्चाई बोल दिया। अरे बीच में मत बोलिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। क्यों बोलते हैं बीच में? आप क्या कह रहे हैं कि मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर क्यों बजाते हो? इसी तर्क पे कोई ये कहे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बना दिए, तो कर लीजिए फैसला। इस ढंग से चलेगा देश? इस ढंग से देश चलेगा? नहीं, बात नहीं है। साफ यहाँ पे भड़का रहे हैं। आपके टीवी चैनल पर बैठ के करोड़ों दर्शक जो सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि मंदिरों के बाहर लाउडस्पीकर क्यों बजाते हो? हाँ, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी, अब लोग कहेंगे मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? सारी मस्जिदें तोड़ दो। ऐसे देश चलता है? ऐसे देश चलता है? ये सोच से देश चला रहे हैं आप। अब एक मिनट सुनिए आगे। तो ऐसी बात बोलते क्यों? हर रास्ते में मस्जिद पड़ेगी तो जुलूस नहीं निकलेगा? एक मिनट, हर रास्ते में मस्जिद पड़ती है, जुलूस नहीं निकलेगा?
मुहर्रम का जुलूस निकलता है इस देश में, आज तक किसी ने पथराव किया? नहीं किया। आज तक किसी मुहर्रम के जुलूस से पथराव हुआ? नहीं हुआ। अब दूसरी बात सुनिए विवेक जी, बीच में मत बोलिए ना, क्यों कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि दंगों की आग में अरे भैया 1 मिनट मुझे अपनी बात बोलने दीजिए ना, आपसे पूछ के नहीं ना बोलूंगा, आपसे पूछ के नहीं बोलूंगा। इनके हिसाब से कह रहे तो पूरा मुसलमान लोग मुसलमान, अरे ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? 30 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, फिर विवेक श्रीवास्तव। हाँ, इनका या तो फेडरल लोग कीजिए, नहीं तो मेरी आवाज ही नहीं जाएगी ना। बोलिए। ये कह रहे हैं मुसलमान पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो। क्या कहना चाह रहे हैं? ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मुसलमान नहीं फैला रहे हैं, फिर आपकी बातें गलत हैं। रेडिकल इस्लामिस्ट फैला रहे हैं, और ये सच्चाई है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, चाहे अफ्रीका का देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, रेडिकल इस्लामिस्ट यहाँ पे समस्या बन रहे हैं, और हमारे देश में ही बन रहे हैं। शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। दूसरे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि दंगों की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक पार्टी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सबके लिए, एक पार्टी बताइए जिसने अभूतपूर्व मेजोरिटी लाई दंगों के पीठ पे चढ़ के, 3000 सिखों का कत्ल करके 404 का नाकड़ा लेके आए थे, और हमें बताते हैं दंगे हम करवाते हैं। उठा के देख लीजिए शासन का इतिहास, 10 साल के इतिहास में कितने दंगे हुए भारतीय जनता पार्टी के राज में, और कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ऐसा एक साल नहीं मिलेगा जब 100 से ऊपर दंगे नहीं होते। पंकज जी, इसलिए दंगों के ज्ञान हमको मत दीजिए। आप लोग का इतिहास, आपका चरित्र इसी में लिखा हुआ है। तुष्टीकरण कर करके मुसलमानों का शोषण करके उनको डराते हैं। चंद 200 के लगभग मुसलमान नेता हैं जो पूरी पॉलिटिक्स पे करते हैं, और रेडिकल इस्लामिस्ट आप लोग बढ़ा रहे हैं। अरे महात्मा गांधी तक की हत्या करा चुके हो, क्या सांप्रदायिक तनाव आप लोग बढ़ाते हैं, आप लोग बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक मुसलमान को, भाईजान को इकट्ठा करके रखो, खुलेआम उनकी तरफदारी कर रहे हैं आप, गलत बोलने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। मस्जिद के बाद लाउड स्पीकर क्यों बजाते हो? ये तर्क है, ये तर्क है। कोई हिंदुस्तान में लाउड स्पीकर नहीं बजाएगा, देवी के विसर्जन में तो कहां बजाएगा जाके? बांग्लादेश में बजाए, पाकिस्तान में बजाए, के साथ हुई। क्या बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी की हत्या से, अरे आपकी राजनीति खत्म है, आपकी राजनीति खत्म है। अरे महात्मा गांधी तो चाहते थे कांग्रेस बंद हो जाए, क्यों नहीं बंद कर दिया कांग्रेस पार्टी को? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी को बंद कर दिया? कराने वाले धार्मिक आधार पर प्रधानमंत्री बनने के लिए देश के विभाजन करवा दिया, और यहाँ बैठ के ज्ञान देंगे, यहाँ बैठ के ज्ञान देंगे कांग्रेस। सबसे बड़े देश के नासूर हैं आप, देश के नासूर हैं आप लोग, नासूर हैं आप। सरदार पटेल से बड़े ज्ञानी हैं, नासूर हैं, जानते हैं सरदार पटेल से बड़े ज्ञानी हैं आप। सरदार पटेल से सरदार पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं तो देश की किस्मत कुछ और होती। सरदार पटेल को तो प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, ठीक है ना, नहीं तो देश की किस्मत कुछ और होती। एक परिवार की भक्ति में पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, आप जैसे झूठे बेईमान सत्यानाश कर दिया पूरे जो देश। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे सुनिए, बदल दिया भाईजानों को, भाईजान जो है पुराने जो नफरती हैं उन लोग को मलहम लगाना छोड़ दीजिए आप लोग। आप अपने कुछ नहीं असर होगा। अजय आलोक, ठीक है ना, अजय आलोक, इस देश में धार्मिक जुलूस निकलेंगे, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, किसी को अधिकार नहीं है उस पर हमला करने का, और जो हमला करने वाले की पैरवी करेगा और वो जुलूस से भी ज्यादा बड़ा दोषी है। हमला करवाया जाएगा। सलमान जो अरेस्ट हुआ है ना, उससे बड़े दोषी आप लोग जाएगा, आप लोग समाजवादी पार्टी करवाया जाएगा। इरिटेट क्यों मर रहे हैं लोग? इरिटेट करते हैं, इसलिए गोली चलाएंगे, अस्पतालों में हमला हो रहा है, कौन पत्थर चलवाएंगे। कौन जिम्मेदार है भाई? कौन जिम्मेदार है? जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है। राजस्थान में जब आपके राज साहब ने क्या किया था, राजस्थान में जब आपके राज साहब ने क्या किया था, शर्म नहीं आती है? अपने मेमन खान को याद कर लीजिए, हरियाणा के विधायक, जिन्होंने कहा था कि 8 तारीख को सरकार बनेगी और हिंदुओं को मेवाड़ छोड़ना पड़ जाएगा। डॉक्टर अजालोक पूरी करने दी, ये ओन करते हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं? आग अभी लगी हुई है इसी वक्त। अरे आप बेशर्मों के पिताजी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज आग लगी हुई, आप राजस्थान याद दिला रहे हैं। अभी इस समय बहराइच जल रहा है।